इंसानी दिमाग जो सोचता और मानता है उसे पा लेता है। जैसा नेपोलियन हिल ने कहा था, अगर आप 35 साल से ज्यादा के हैं और अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं तो शायद आपको इस बात की ताकत का अंदाजा नहीं है। आपने तजुर्बे, तकलीफें और निराशाएं तो इकट्ठी कर ली है, मगर कुछ छिपी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। मैं आपको 6 ऐसी आदतें बताऊंगा। सोचिए, जिंदगी के बहते हुए 60 बहने और एक तय मंजिल रखने में क्या फर्क है? एक बहता हुआ जहाज बनाम एक रास्ते पर चलने वाला जहाज। रोजाना लक्ष्य तय करने की साफगोई, खासकर 35 साल की उम्र के बाद, जिम्मेदारियों और निराशाओं के साथ आपकी राह दिखाएगी। ये कोई अंतहीन लिस्ट नहीं, बल्कि एक असरदार लक्ष्य है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। कोई बकाया चुकाना, निवेश शुरू करना, कोई अधूरा काम पूरा करना। ये काम सुस्ती को खत्म करता है और तरक्की का एहसास दिलाता है, जिससे प्रेरणा बढ़ती है। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी के कहने पर उस दौर के सबसे कामयाब लोगों से बात करते हुए एक साफ लक्ष्य रखा था, कामयाबी का फॉर्मूला ढूंढना। इसी साफगोई ने उन्हें 20 साल से ज्यादा समय तक आर्थिक तंगी के बावजूद हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे लोगों से बात करने के लिए प्रेरित किया। संसाधन नहीं, दिशा ही मंजिल तय करती है। कितनी बार आप व्यस्त रहे बिना कुछ खास हासिल किए? लक्ष्य की साफगोई व्यस्तता को मकसद में बदल देती है, आपके दिमाग को सतर्क रखती है और आपके कामों को एक दिशा देती है। दिमाग की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सीमित होती है। एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से कामयाबी की संभावना बढ़ जाती है और एक इकट्ठा करने का असर होता है। छोटी छोटी रोजाना जीतें जो बड़ी कामयाबियों का निर्माण करती हैं। 15 मिनट रोजाना आर्थिक मामलों की पढ़ाई करना कम लग सकता है, मगर 1 साल में ये लगभग 90 घंटे की पढ़ाई बन जाती है, जो कर्ज और खुशहाली में फर्क ला सकती है। आज की अनुशासन कल की दौलत बनाती है। आज आपका लक्ष्य क्या है, उसे पूरा करना आपके दिमाग को एक जबरदस्त संदेश देता है। आप काबू में हैं, आप आत्मविश्वास और लगातार काम करने की आदत बना रहे हैं, जो कामयाबी की बुनियाद है। कृतज्ञता एक बदलने वाली ताकत है जिसे कम आंका जाता है, खासकर 35 साल की उम्र के बाद, कर्ज और निराशाओं के साथ। ये दिमाग को मौकों को देखने के लिए तैयार करती है, कमी को नहीं। रिसर्च से पता चलता है कि कृतज्ञता तनाव कम करती है, सेहत बढ़ाती है और आर्थिक मजबूती बढ़ाती है। देय बिलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जिंदा होने, स्वस्थ होने, परिवार के होने और नई शुरुआत के मौके को याद रखिए। नेपोलियन हिल ने देखा कि करोड़पति मौकों को महत्व देते थे। थॉमस एडिसन ने अपनी फैक्ट्री में आग लगने के बाद बिना पुरानी गलतियों के दोबारा शुरू करने के मौके के लिए शुक्रगुजार थे और अगले ही साल उन्होंने नए प्रोजेक्ट से करोड़ों कमाए। कृतज्ञता, जिसे 1 मिनट से भी कम समय में किया जा सकता है। 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जिनके लिए आप आभारी हैं, दिमाग को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित करती है कि क्या काम करता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और अनुशासन पैदा होता है। कितनी बार आपने जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होने के बजाय जो आपके पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित किया है? दूसरों से तुलना करते हुए अपनी कामयाबियों को भूल गए? कृतज्ञता समस्याओं को खत्म नहीं करती, मगर उन्हें सुलझाने के लिए हिम्मत और स्पष्टता देती है, जिससे अनंत धन एक वास्तविकता बन जाता है। रोजाना पढ़ना जरूरी है, खासकर 35 साल की उम्र के बाद। जब आप सीखना बंद करते हैं तो आप रुक जाते हैं। हर पन्ना आपके दिमाग का विस्तार करता है, असंभव को संभव बनाता है। हेनरी फोर्ड बिना किसी ज्यादा पढ़ाई के एक अथक विद्यार्थी थे, जो पढ़ते, देखते और सीखते हुए एक साम्राज्य बनाते थे। ज्ञान सिर्फ डिग्रियों का नहीं, बल्कि सीखने वालों का अधिकार है। आधा घंटा रोजाना पढ़ने से 1 साल में 180 घंटे से ज्यादा समय मिलता है, जिससे कई किताबें पढ़ी जा सकती हैं जो पैसे, व्यापार, रिश्तों और निजी विकास के बारे में आपका नजरिया बदल सकती हैं। एक बदलने वाला विचार आपकी पूरी राह बदल सकता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने कुछ ऐसा पढ़ा है जो आपकी जिंदगी बिल्कुल सही तरीके से बताता है?
और तुरंत स्पष्टता देता है। यही पढ़ने की ताकत है जो धन के लिए जरूरी है। रिसर्च से साबित हुआ है कि कामयाब लोग रोजाना पढ़ते हैं, सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं बल्कि दर्शन, मनोविज्ञान, जीवनी और आध्यात्म के बारे में भी। अमीर होना सिर्फ पैसे इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिमाग का विस्तार करके मौके पहचानने और समस्याओं को सुलझाने तक है। सोशल मीडिया पर बिना किसी वास्तविक फायदे के बिताए समय के बारे में सोचिए। इसके कुछ हिस्से को पढ़ने से बदलने से कुछ ही महीनों में बदलने वाले नतीजे मिल सकते हैं। दिमाग को शरीर की तरह कसरत की जरूरत होती है। किताबें बुद्धि की कसरतगाह हैं। नए विचारों को नए विचारों के संपर्क में आने की जरूरत होती है। एक पूर्ण जिंदगी के लिए दिमाग को बड़े विचारों से भरना जरूरी है। सिर्फ आधा घंटा रोजाना पढ़ना दशकों तक गलतियां दोहराने और अकल्पनीय कामयाबी पाने में फर्क ला सकता है। 10 साल पहले अपनी जिंदगी की कल्पना कीजिए। अगर आपने ये आदत अपनाई होती, शायद आपके पास ज्यादा कमाई, ज्यादा सही फैसले और कम निराशाएं होती। शुरू करने में कभी देर नहीं होती। 35, 45 या 55 साल की उम्र में पलटा गया हर पन्ना ऐसे बीज बोता है जो वास्तविक आर्थिक और निजी परिणामों में फलेंगे। आंतरिक बातचीत, ये लगातार आवाज आपकी जिंदगी बनाती या बिगाड़ती है। 35 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग नाकामियों और गलत फैसलों के निशान लिए फिरते हैं। उन्हें बार बार दोहराते हुए वाक्यों में बदल देते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, बहुत देर हो चुकी है। ये वाक्य आपके दिमाग के लिए आदेश होते हैं जिन्हें वो बिना सवाल किए मान लेता है। मैं काबिल नहीं हूं दोहराने से मौकों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अपने आप से बात करने के तरीके को बदलने से रुकावटें सीढ़ियां बन जाती हैं और कमजोरियां ताकत में बदल जाती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि विचार भाग्य बनाते हैं। शुरू में बहुत आलोचना होने के बावजूद वो इन नकारात्मक आलोचनाओं को अपने अंदर नहीं उतार पाया, बल्कि उसने हिम्मत भरे वाक्यों से खुद को प्रेरित किया, अपनी सीख और तरक्की को कामयाबी की ओर दोहराते हुए। इसी पसंद ने उसे अलग किया, जिससे वो इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक लिख पाया। न्यूरोसाइंस हिल की शिक्षाओं की पुष्टि करता है। रिसर्च से पता चलता है कि शब्द भावनाओं और व्यवहार के प्रसंस्करण को प्रभावित करते हैं। मैं नहीं कर सकता दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो डर और लकवा से जुड़े हैं। मैं सीख रहा हूं प्रेरणा और विकास से जुड़े हिस्सों को सक्रिय करता है। ये दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ शब्दों में बदलाव करके फिर से तैयार करना है। ये सिर्फ सतही सकारात्मकता तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा रवैया अपनाना है जो कार्रवाई को मजबूत करता है। उच्च प्रदर्शन वाले एथलीट ध्यान केंद्रित करने और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए आत्म पुष्टि के वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। मानसिक रूप से असफल होने की संभावना को दोहराने से प्रतियोगिता से पहले ही हार सुनिश्चित हो जाती है। आंतरिक बातचीत को नियंत्रित करने से डर हिम्मत में और जोखिम मौके में बदल जाता है। कितनी बार आपने मानसिक रूप से ये दोहराते हुए खुद को नुकसान पहुंचाया है कि समय नहीं है या मैं तैयार नहीं हूं। अगर आपके शब्द आपकी वास्तविकता बनाते हैं तो रोजाना रचनात्मक वाक्य दोहराने के प्रभाव की कल्पना कीजिए। किसी भी चुनौती के लिए तैयार होने का दावा करते हुए जागना, भले ही आपको पता न हो कि कैसे, ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो समाधान और सही लोगों को आकर्षित करती है। अपने दिमाग को एक बागीचे की तरह देखिए। हर शब्द एक बीज है। डर बोइए, सीमाएं काटिए। हिम्मत और आत्मविश्वास बोइए, समृद्धि काटिए। यह प्रक्रिया जानबूझकर या अनजाने में होती है। अब आप बोए गए बीजों को नियंत्रित कर सकते हैं और फल काट सकते हैं, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि एक पूर्ण और शक्तिशाली जीवन भी। आराम धोखा दे सकता है। यह आराम लगता है लेकिन विकास को रोकता है। 35 साल की उम्र के बाद स्थिरता या दिनचर्या के साथ मुश्किलों से दूर रहना समझदारी भरा लग सकता है, लेकिन यह भ्रम है। जब आप असुविधा से दूर भागते हैं तो अपनी क्षमता के विस्तार से इनकार करते हैं। जिंदगी कम हो जाती है। असुविधा दुश्मन नहीं है बल्कि वह मैदान है जहां ताकत बनती है। नेपोलियन हिल ने देखा कि महान लोग उन चुनौतियों का सामना करते थे जिनसे ज्यादातर लोग बचते थे। हेनरी फोर्ड की कामयाबी आरामदायक जगह पर नहीं आई,
अपने साम्राज्य से पहले उन्होंने दिवालियापन और आलोचनाओं का सामना किया जिससे वे नष्ट हो सकते थे। इन हारों की असुविधा ने उन्हें नया करने और दृढ़ रहने के लिए स्पष्टता दी। न्यूरोसाइंस में शोध से पता चलता है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां दिमाग में नए कनेक्शन बनाती हैं, जिससे लचीलापन और अनुकूल बुद्धि विकसित होती है। हर असुविधा का सामना करने से अगली को पार करने की क्षमता बढ़ती है। यह दिमाग के लिए एक प्रशिक्षण है जो इसे बड़े दबाव और महत्वपूर्ण परिणामों के लिए तैयार करता है। कितने मौके आपने नए के बजाय जाने पहचाने को चुनकर गंवा दिए। कितने विचार डर, सीखने या असफलता के डर से बिना काम किए रह गए। आराम की कीमत अदृश्य है लेकिन बहुत ज्यादा है। यह भविष्य को चुरा लेता है और क्षमता को मार देता है। रोजाना असुविधा की छोटी छोटी खुराक लें। जल्दी उठना, चुनौतीपूर्ण अवसरों को स्वीकार करना, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो दरवाजे खोल सकता है, भले ही अस्वीकृति का जोखिम हो। ये प्रशिक्षण दिमाग की सीमाओं का विस्तार करते हैं और हिम्मत को मजबूत करते हैं। जो असंभव लगता था वह स्वाभाविक हो जाता है और आप बड़े दबावों को आसानी से संभालते हैं। आज जितनी ज्यादा असुविधा को स्वीकार करेंगे, कल उतना ही ज्यादा जीवन का आनंद लेंगे। यह सामना उन लोगों में फर्क करता है जो बिना चमक के दिनचर्या में बूढ़े होते हैं और जो खुद को बदलते हैं, असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। एक बाधा दीवार नहीं है, बल्कि एक अदृश्य कसरतगाह है जो आपको ज्यादा धन, जिम्मेदारी और उपलब्धि ले जाने के लिए प्रशिक्षित करती है। ध्यान सबसे मूल्यवान चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा चुराया भी जाता है। 35 साल बाद ढेर सारी जिम्मेदारियों और बढ़ते विकर्षणों के साथ मन भटकने लगता है और ऊर्जा बिखर जाती है। कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपना ध्यान उन कामों में लगाते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं होता। आज की दुनिया ध्यान भंग करने के लिए बनाई गई है। नोटिफिकेशन और रुकावटें चुपके से चोर की तरह काम करती है। किसी भी स्थायी चीज के निर्माण में बाधा डालती है। किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। नेपोलियन हिल ने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब को पूरा करने में 20 से ज्यादा साल लगाए क्योंकि वे काम में पूरी तरह डूब गए थे। महानता के लिए अटूट ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। सफलता पाने के लिए विकर्षणों को अनदेखा करना और लंबे समय तक एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। रोजाना सिर्फ 1 घंटा गहन काम पर ध्यान दीजिए, बिना किसी नोटिफिकेशन और रुकावट के। कुछ ही महीनों में प्रगति कई सालों के बिखराव से कहीं ज्यादा होगी। अध्ययनों से साबित हुआ है कि ध्यान केंद्रित करने से उत्पादकता 40% तक बढ़ जाती है और निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। जबकि कई लोग लगातार विकर्षणों में खो जाते हैं, ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ध्यान केंद्रित करने में महारत हासिल करना सिर्फ मोबाइल बंद करने तक सीमित नहीं है। यह मानसिक ऊर्जा को जानबूझकर एक दिशा में लगाने के बारे में है। जिस चीज पर ध्यान दिया जाता है वह बढ़ती है। अगर समस्याएं ही केंद्र में हों तो वे बढ़ती हैं, जबकि समाधान पहले दिखाई नहीं देने वाले रास्ते खोलते हैं। धन केवल अच्छे विचारों से नहीं, बल्कि उन्हें ठोस परिणामों में बदलने की लगन से मिलता है। कितने अधूरे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो खिले बिना ही उखाड़ दिए गए बीजों की तरह हैं। ध्यान केंद्रित करना वह पानी है जो बीज को उसकी पूरी वृद्धि तक पोषण देता है। 35 साल की उम्र के बाद अब गैर उत्पादक गतिविधियों में समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। ध्यान केंद्रित करने का हर मिनट एक निवेश है जो आपके समय के मूल्य को कई गुना बढ़ा देता है। चुनौती सरल है, हालांकि इसके लिए अनुशासन की जरूरत है। किसी महत्वपूर्ण काम पर लगातार 60 मिनट ध्यान केंद्रित करें। यह आदत एक मानसिक किला बनाती है। समय के साथ ध्यान का नियंत्रण किसी योद्धा के अपने तलवार के साथ सटीकता के समान हो जाएगा। इस तरह लगातार विकर्षणों के युग में असाधारण परिणाम प्राप्त होते हैं। जो ध्यान केंद्रित करने में महारत हासिल करता है वह अपने भाग्य का मालिक होता है, जबकि जो लोग औसत दर्जे की जिंदगी में बह जाते हैं वे ऐसा नहीं कर पाते।
हर सकारात्मक आदत एक पहेली का टुकड़ा है जो पूरी होने पर एक अधिक पूर्ण और समृद्ध जीवन प्रकट करती है। ये कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है, बल्कि तुरंत लागू होने वाले व्यावहारिक उपकरण है। यह चैनल आपके विकास और व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। आगे बढ़ने के लिए अगला वीडियो देखें, जो धन और व्यक्तिगत उपलब्धि की आपकी यात्रा में आपकी मदद करेगा।